तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। तो डॉक्टर राजकुमार अपने साथ कई अहम दस्तावेज लेकर के कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनका निलंबन राजनीति से प्रेरित और गलत है। याचिका में उन्होंने निलंबन की प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया है। कोर्ट से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है और पूरे मामले की जांच की मांग की। अपने कार्यकाल में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने की बात कही है। डॉक्टर राजकुमार अपने साथ कई अहम दस्तावेज लेकर के कोर्ट पहुंचे और उन्होंने निलंबन को राजनीति से प्रेरित और गलत बताया है। कोर्ट से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया गया था। इसको लेकर के लगातार सियासत भी गर्माती रही और अब स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की डॉक्टर राजकुमार ने। अपने साथ अहम दस्तावेज लेकर के कोर्ट पहुंचे और उनका मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित है। उनका निलंबन, उन्होंने दावा किया है कि उनका निलंबन राजनीति से प्रेरित है और पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, पूरे मामले की जांच की। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजकुमार को क्या कुछ कोर्ट की तरफ से न्याय मिलता है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर राजकुमार को रिम्स के निदेशक पद से हटाया गया था। काम में अनियमितता बरतने के आरोप में लगातार ये भी कहा गया था कि उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इस मामले में ये बड़ा एक्शन मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से लिया गया है और अब स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नौशाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नौशाद, इस खबर ने बड़ी सुर्खियां बटोरी। जब ये खबर सामने आई कि रिम्स के निदेशक पद से राजकुमार को हटा दिया गया तो सवाल उसी समय उठने लगे थे कि अचानक रातों रात ऐसी क्या कौन सी घटना घट गई, ऐसी क्या चीज हो गई थी जिससे अचानक आनन फानन में राजकुमार को हटाना पड़ गया। फिलहाल अभी कोर्ट में इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका दायर की है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल रशूद, देखिए इससे आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक बात बताऊं कि रिम्स के जो निदेशक पद का जो पद है वो हमेशा विवादों में रहा है। ये चौथे रिम्स के डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। BL शेरवाल थे जो पूरा नहीं कर पाए थे। DK सिंह पद्मश्री थे, वो पूरा नहीं कर पाए थे। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का जो निदेशक पद है, सबसे उच्च पद है, उसमें वो उसके जो निदेशक हैं वो काफ़ी कह सकते हैं वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक होते हैं। देश भर में उनका एक अपना नाम होता है। पद्मश्री थे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद थे, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन थे देश के। ये भी डॉक्टर राजकुमार भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी में इनकी पद चली गई, ये पदमुक्त हो गए। बीते 17 तारीख को आपने देखा कि आनन फानन में रातों रात चिट्ठी निकलती है। जिस दिन मुख्यमंत्री विदेश दौरा के लिए दिल्ली जा रहे थे उसी दिन रात होते होते ये चिट्ठी जारी हो जाती है कि उन्हें पदमुक्त कर गया था। अभी कुछ देर पहले उनसे मेरी बात हुई डॉक्टर राजकुमार जी से। उन्होंने कहा कि वो गाड़ी थी जो उनसे विभाग की तरफ से मिली हुई है वो वापस कर दिए हैं। अभी बंगला भी अगर 3 महीने के लिए हालांकि इनके बंगला आवंटन की प्रक्रिया है छोड़ने के बाद भी, लेकिन अगर विभाग कहेगा तो वो बंगला भी वापस कर देंगे। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने ओला से घूम रहा हूं। तो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिशु ये एक पेमेंट को लेकर ये विवाद कहीं ना कहीं आया है। एक एजेंसी है उसमें जो पेमेंट को लेकर है उसको लेकर ये विवाद सामने आया। शासी परिषद में आपने देखी किस तरह से हॉट टॉक भी देखा गया है। उसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ के जो DC थे उनसे भी इसको लेकर कुछ बात हुई। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी इनके साथ, जो सरकार का तालमेल नहीं बैठ रहा था और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। फिलहाल जो याचिका उन्होंने डाली है, ये जो खबर हमें मिली है वो प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ डाली है और इसको सुर्खियां भी बटोरी। सही कहा, आड़ों हाथों लिया है विपक्ष ने इसमें। और कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी जो सत्ता के सरकार को
फेलियर बता रही है कि कम से कम जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में रिम्स के पद का, डायरेक्टर के पद का कहीं ना कहीं अचानक से डिमोलिश हो जाना, उन्हें हटा देना, ये कहीं कहीं दुर्भाग्य है और कहीं ना कहीं यह विवादों का सबसे बड़ा मामला है। निश्चित देखिए, ये एक कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कमिश्नर प्रसाद थे उन्हें भी विवाद को लेकर उन्हें भी हटा दिया गया। BL शेरवाल, उनको भी किसी मामले को लेकर हटा दिया गया। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी अब तक की ये चौथे निदेशक रहे हैं रिम्स को, या तो हटा दिए गए हैं या तो फिर इस्तीफा मजबूरन निदेशकों को देना पड़ गया। फिलहाल इनको तो हटा दिया गया है। लगातार ये पद विवादों से भरा रहा, घिरा रहा। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ निर्णय कोर्ट का आता है इनके याचिका को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नौशाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।